हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है चैप्टर रिवीजन की, क्लास 8 की। ये चैप्टर नंबर 7 है, फैक्टराइजेशन। सो प्लीज़ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, बट इन केस अगर आपको ये आ जाता है तो पता तो होना चाहिए इसको प्रोसेस क्या है इसको करने का। सो मैं इन शॉर्ट जल्दी से इसको बता देती हूँ कि कैसे करना है। फैक्टर्स नीडेड फॉर द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जब आप इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करोगे सो आपको -13 एंड -3 क्या होता है मिडिल टर्म में, जैसे यहाँ और यहाँ नंबर का मल्टीप्लाई होता है और प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए। तो 13 3 जा 39 और 13 और 3 को प्लस करोगे तो 16 आएगा, राइट। सो इस तरीके से हमें ये कर लेना है। सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, द फैक्टर नीडेड फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जैसे फर्स्ट था वैसे ही सेकंड भी है, 2p² - p - 3, 3 2 जा 6। इसका मतलब है 3 2 जा 6 करने पे हमें 6 लाना है, लेकिन और मिडिल टर्म में -p आना चाहिए। तो अगेन 2 3 जा 6, तो 3 और 2 ही हो सकते हैं। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यह 2 और -3 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों हैं और इसमें ये कॉमन है, तो बेसिकली हम इसको प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आप सिर्फ इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो ब्रैकेट के अंदर, और जो भी उसके बाद सोल्यूशन आता है वो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, c⁵ है -c है। इसमें भी आपको इस तरीके से एक बार इसको एलिमिनेशन के थ्रू हम जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है। तो यहाँ पे अगर अब मैं यही ले लूँ तो c × c⁵ × c⁵2 करोगे तो c⁵5 आएगी, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसको सॉल्व करे, तो इसलिए ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में है जो फिल इन द ब्लैंक्स, तो 3a - 6 2a + 4 है। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें a की पावर -4 मिलेगा। अच्छे से सॉल्व करोगे तो आंसर ये आएगा। आप पीछे से देख के हमेशा करते हो वो रॉन्ग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा और -1 ब्रैकेट के बाहर आएगा। कॉमन लेना पड़ेगा -1, तभी इसका साइन चेंज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पे 7b - 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 a² - b² का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम वही जो यहाँ पे ही था, ठीक है। सो मैं जल्दी से इसलिए सम अप कर रही हूँ सो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं कम्प्लीटली, तो यस ये ट्रू हो जाएगा। ये है 4a² + 4ab + -b² इज परफेक्ट स्क्वायर। ये पूछ रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सो ये 4a² नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर आप इसको स्प्लिट करोगे, बिकॉज यहाँ पे 4a² 2a - b नहीं, यहाँ पे इन्होंने माइनस दे दिया ना, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, 3a - 75 ab² कैन बी एक्सप्रेस एज डिफरेंस ऑफ 2²। सो यस ये हो जाएगा। 3a कॉमन ले लोगे तो a² - b² हो जाएगा, उसके बाद आप डिफरेंट कर सकते हो, डिफरेंशिएट। 4 है यहाँ पे, इसको इन्होंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे, तो बल्कि बेसिकली ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जो यहाँ पे लिखा है। सो ये ट्रू हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 एज ऑलवेज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एज ऑलवेज नहीं, मतलब कि इस अगर ये वाला करने पे इस तरीके से हो रहा है, ये ट्रू है तो ये ऑपोजिट है उसका, इसलिए फॉल्स होगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आप देखोगे तो इसको मैंने अच्छे से सॉल्व किया है, उसके बाद ही किया है। अब आपके ऊपर है। देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, खाली मिडिल टर्म में चेंज है, तो एक अगर सॉल्व कर लोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। r² + 15r + 54। मैं एक का आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क किया है मैंने, देख सकते हैं r + 9 r + 6 आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर डी का है, r + 9 r + 9 ये इस तरीके से होगा मिडिल टर्म, r² + 9r + 6r + 54, ठीक है। सो यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे, r + 9 तो ये r + 9 r + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने किया है और यहाँ पे 3 को भी किया है, उसके बाद सारे ऑप्शन को मैंने टिक कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा a का जो है यहाँ पे d हो जाएगा। अब हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो ये a b c इसको कंसीडर करना है, a b c d e, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया वो हो जाएगा। आपको वैसे भी पीछे तो आंसर मिल ही जाएंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे ई फैक्टराइज करना, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। 2p² - p - 45 है। अब मैंने इसीलिए सॉल्व किया सो दैट ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, यहाँ पे ही मैं आपको समझा दूँ। स्प्लिट करना है, 45 × 2 करोगे तो 90 होता है।
अब 90, 10 9 से 90 होता है और यहाँ पे 10 में से 9 करोगे सब्ट्रैक्ट तो p आएगा। ये मैंने स्प्लिट कर दिया। अब बस ये देखना है दोनों में 2p कॉमन है तो 2p कॉमन ले लिया मैंने, p -5 बच गया। यहाँ पे भी देखोगे तो 9 कॉमन है तो +9 बाहर, p -5 एंड दोनों में p -5 कॉमन है तो 2p + 9 हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया। सेकेंड में अगर आप फोकस करोगे a-8 का होल स्क्वायर -4a है। सो अगर आप a-8 का होल स्क्वायर स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाए, a² + b² 64 हो गया, -2a भी होता है तो यहाँ पे -16a हो गया और ये -4a था ही। अब इनको सॉल्व करोगे उसके बाद -16 -4a क्या मतलब कि इसमें से अगर आप देखोगे तो सब्ट्रैक्शन होता है बेसिकली, स्प्लिट कर दिया है तो -a² -16a -4a -64 स्प्लिट करने के बाद आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे -20 इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें फैक्टराइज ही करना है तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो -64 आना चाहिए +64, सो 16 4 जा होता है 64 और 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे सो यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म था ना वो आना चाहिए। बेसिकली प्लस करोगे तो 20 आना चाहिए इनको प्लस करने के बाद। तो यहाँ पे a कॉमन ले लिया, a-16 -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a-16। ठीक है, यहाँ पे प्लस है ना तो माइनस लिया इसलिए माइनस हो गया। अब दोनों ही सेम है तो इसलिए a-4 यहाँ हो गया, ये a-16। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 है t⁻3 - t ब्रैकेट में t +5 +5 है। अब देखो t⁻3 है -t स्क्वायर कैसे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो -5t, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा +5। अब देखो यहाँ पे बस कॉमन लेना है t², ये दोनों में से t² कॉमन ले लिया सो t -1 हो गया। इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया तो t -1 बच गया। यहाँ पे प्लस था ना मैंने माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे भी माइनस हो गया। ठीक है, अब दोनों में t -1 हो गया और ये t² -5 बच गया। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ईजी है, .81 b³ - b है तो यहाँ पे b अगर कॉमन ले लोगे तो 81 b² -1 बचेगा। अब a² -b² की हेल्प से a + b a - b हो जाएगा। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है 9d - 7c + 2b 7c - 9d हो गया। अब क्या करना है 9d - 7c, अब इसको पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14 2 9 जा 18। अब देखो अरेंज कर दो इसको, पहले 18bd लिख दिया, 14bc लिख दिया। सो यहाँ पे क्या किया 14bc - 18bd और -7c + 9d कर दिया। अब दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, 14b 18b 2b कॉमन ले लिया, इसमें से b 2b और यहाँ पे 2b 7c - 9d बच जाएगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा इसकी जगह। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहे तो आप 1 ले लिया करो कॉमन और प्लस माइनस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में है। अब दोनों इस तरीके से हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 5x² - 10 - x³ - 2x। सो यहाँ पे -x³ + 5x² - 2x + 10 हो गया। सो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ ब्रैकेट के बाहर तो जो अंदर चीज़ें हैं ना वो साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस। अब स्प्लिट कर दो, यहाँ पे x² मैंने कॉमन ले लिया। स्प्लिट बेसिकली कहने का मतलब पहले से ही स्प्लिट है तो सिर्फ हमें कॉमन लेना है। x² दोनों में से ले लिया तो यहाँ पे x -5, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 बाहर लिया x -5। अब दोनों सेम हो गया, यहाँ पे लिख दिया। अब x² + 2 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस जो बच रहा है ना उसका अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 - x हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, -x + 5 इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है -c² + 34c - 93 हो गया। अब क्या करना है, माइनस है ना तो माइनस कॉमन ले लोगे बाहर ब्रैकेट के बाहर तो अंदर साइन चेंज हो जाता है जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ले लिया तो प्लस था माइनस, माइनस था प्लस। अब 93 लाना है तो 33 × 1 3 करोगे तो 93 होता है। यहाँ पे c² -3c -31c + 93 स्प्लिट हो गया। अब बस कॉमन लेना है तो ये ब्रैकेट के बाहर c, ब्रैकेट में क्या किया c कॉमन ले लिया, c -3 हो गया। यहाँ से -31 कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा c -3। ये दोनों सेम हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है c -31 और ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 31 - c हो जाएगा। राइट, इस तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है 49a² - 9b² + 14a + 1 है। कैसे करना है, यहाँ पे 49a² + 14a + 1 -9b²। मैंने इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो है ना ए वाले एक तरफ होने चाहिए। सो -9b² इसको अलग कर दिया। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 7a + 1 का होल स्क्वायर।
सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ये, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके 7a स्क्वायर प्लस 1, 7a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो दोनों को स्प्लिट कर दो, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। सो यहाँ पे a प्लस बी कर दिया और यहाँ पे a माइनस बी कर दिया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है 5x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस x1 है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल इजी सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से होगा। सो पहले तो इस वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इनका पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5x का x प्लस 1 में, फिर माइनस 1 का x प्लस 1 में, ये हो गया प्लस x प्लस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो जो चीज़ें प्लस माइनस हो रही है, माइनस एक्स से प्लस x 0 हो गया, माइनस 1 से प्लस 1 0 हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 5x हो गया, दोनों में 5x है तो कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बच जाएगा। नाउ 10 पे मूव करते हैं, 5g माइनस 20g a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे 5g कॉमन ले लो, हमें क्या बचेगा 1 माइनस 4, ठीक है, 5 4 जो 20 होता है क्योंकि। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, a प्लस 2a प्लस 2b हो गया। अब हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस लगाया है और यहाँ पे प्लस पहले से ही है, लेकिन जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे ना तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए a माइनस बी a प्लस बी, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे 75x स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई है। सो यहाँ पे अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 25x स्क्वायर बचा है इसकी जगह, और ये x माइनस वाई है ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सो 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई करेंगे, तो 5x माइनस एक्स प्लस वाई, 5x प्लस एक्स माइनस वाई। कैसे, 5x माइनस एक्स प्लस वाई किया तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस पहले लगा दिया तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो बस 5x माइनस में से x गया तो 4x प्लस वाई, 5x प्लस एक्स 6x माइनस वाई, और ये 3 बाहर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है p प्लस 3q का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 2q का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, पहले आपको इसको स्प्लिट कर देना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, यहाँ कर दिया। अब फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देना, जो कि मैंने यहाँ किया है, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा इसको मतलब कि इग्नोर करना, गलत हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो देख रहे हो ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। अब एक ही चीज़ प्लस माइनस हो रहा है, प्लस से माइनस कट जाएगा, जो बचा है उसको प्लस कर दो, 9q स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4q स्क्वायर है तो 5q हो जाएगा स्क्वायर, 4pq प्लस 6q प्लस, तो यहाँ पे 10pq हो गया। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, 5q कॉमन है, 5q बाहर ले लिया तो q प्लस 2p बच जाएगा। आंसर में आपको 5q 2p प्लस q दिया है तो वो भी करेक्ट है, बिकॉज प्लस है तो कुछ भी आगे पीछे लिख दो, कुछ मैटर नहीं करता। सो ये आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे और बताना कौन से चैप्टर रिवीजन चाहिए, टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।